हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओनली स्टडी पॉइंट पे। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं, इतिहास का ये टॉपिक है। और देखते हैं, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी। वो हुई थी 1761 में। और मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ठीक है, हिस्ट्री में मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? वो था अफ़गानिस्तान का। फिर आगे देखते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था शाहजहाँ ने। उसके बाद आगे देखेंगे तो जो ये है क्या, सिंधु सभ्यता, सिंधु। उसके बाद हम देखते हैं क्या था हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो पूजा करते थे वो किसकी करते थे? पशुपति नाथ की करते थे, मतलब पशुपति नाथ की। तो देखिए दोस्तों, ये जो है मिक्स है, ये टॉपिक जो है जीके का वो मिक्स है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हिस्ट्री है इसमें। हाँ, वैसे तो हिस्ट्री है, लेकिन कहीं से भी क्वेश्चन उठाए गए हैं। उसके बाद देखते हैं, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1191 में हुआ था, 1191 में। उसके बाद आगे देखते हैं तो उसके बाद क्या था, इंग्लैंड में जो गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? वो चला था 7 वर्ष तक, गृह युद्ध। उसके बाद आगे देखेंगे, हड़प्पा जो सभ्यता की खोज थी वो किस शोधकर्ता ने किसने की थी? वो की थी दयाराम साहनी ने। फिर कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहते हैं? वो कहते हैं पुरंदर दास को। पुरंदर दास किसको? वो कहते हैं आपका पुरंदर दास को। फिर आगे देखें, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत की थी वो की थी मैकॉले ने। प्रथम जो भारत की रंगीन फिल्म आई थी वो कौन सी थी? पूर्णतः जो रंगीन फिल्म आई थी वो थी झांसी की रानी। ठीक है, झांसी की रानी। फिर आगे देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? दयानंद सरस्वती ने ये की थी आपकी आर्य समाज की स्थापना, दयानंद सरस्वती ने। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? वो किया था मुर्शिद कुली खां ने। बहुत जाने माने हैं ये भी, मुर्शिद कुली खां। अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति कब अपनाई थी? ये अपनाई थी 1858 के बाद। उसके बाद आगे देखेंगे, ये है आपका क्या था, फिर आगे देखेंगे हम, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसने किया था? वो किया था महायान संप्रदाय ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये तो बहुत ही पूछा जाता है, क्या है ये? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद। कौन है? सर सैयद अहमद। किसने शासन काल में प्रथम चीनी यात्री, मतलब किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? वो था चंद्रगुप्त द्वितीय के। अकबर ने किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो वो करवाया था पंचमहल का। और किसने? अकबर ने कराया था। और चीनी यात्री किसके शासनकाल में आया था? वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद थे। और जो चित्रकला थी गांधार शैली, वो किस सूत्रपात किसने किया? वो महायान संप्रदाय से था। मतलब कि अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? 1858 में। मुग़ल साम्राज्य से जो पृथक स्वतंत्र किया था वो किसने किया था? मुर्शिद कुली खां। कभी कभी जो है बोलते समय थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं।
उसके बाद है आपका दयाराम सरस्वती ने किस मतलब समाज की स्थापना की थी, वो की थी आर्य समाज की। और जो भारत में पहली पूर्णतः फिल्म जो आई थी रंगीन, वो कौन थी? झांसी की रानी। और अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो की थी वो किसने की थी? मैकॉले ने। और कर्नाटक के जो संगीत के पितामह हैं वो हैं पुरंदरदास। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। तो इसी के साथ साथ ही हमारे रिपीट भी हो गए हैं। अब गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 7 वर्षों तक। 7 वर्षों तक। कितने वर्षों तक चला था? 7 वर्षों तक। ये थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है इसमें। फिर आगे देखेंगे हम। प्रथम युद्ध जो हुआ था तराइन का, वो कब हुआ था? 1191 में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो पूछते थे वो किसे पूछते थे? पशुपतिनाथ को पूछते थे। और लाल किला दिल्ली में जो बनवाया था वो भी शाहजहाँ ने बनवाया था। और जो मोहम्मद गौरी था वो कहाँ का था? अफ़गानिस्तान का शासक था। और पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी 1761 में। तो ये जो थे हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है छोटी वीडियो, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पूछा ही जाता है कुछ ना कुछ हिस्ट्री से। कुछ ना कुछ क्या, बहुत कुछ पूछा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पूछा जाता है हिस्ट्री से। तो बस मैं यही कहूँगी, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी इसमें कमियां नज़र आ रही हैं, अच्छी लग रही है, बेकार लग रही है, जैसी भी लग रही है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। मैं जो मेहनत कर रही हूँ, बस आप मुझे अपना रिस्पांस दीजिए ताकि मैं और भी ऐसी छोटी छोटी जीके की क्लास आपके लिए ला सकूँ। इसी के साथ मैं आपसे यही कहूँगी, थैंक यू।